नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं कामायनी की और कामायनी के भी सरदा सर की। इससे पहले हमने जाना कि मनु के सामने श्रद्धा आकर के श्रद्धा से सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु अपने आप को अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में लाता है और सचेत अवस्था में ला करके श्रद्धा के हाव भावों को परखने का प्रयास करता है। कभी उनके चेहरे की तरफ देखता है तो कभी वस्त्रों की तरफ, कभी बालों की तरफ देखता है तो कभी होठों की तरफ, कभी उसके मुस्कुराहटों की तरफ देखता है तो कभी उसके हृदय में उठने वाले विभिन्न प्रकार के भावों की तरफ। सब तरह से देख परख करके मनु सचेत अवस्था में आता है और सचेत अवस्था में आकर के अब वो श्रद्धा के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देता है, जिसका सवाल था कि तुम कौन हो। वो श्रद्धा से कहता है कि मैं आकाश में टूटा हुआ एक तारा हूं जो बिना किसी और छोर के भटकता फिर रहा है। मैं धरती और आकाश के बीच में उलझा हुआ हूं, लटका हुआ हूं। कहते हैं ना कि आकाश से टपका खजूर में अटका। मेरा कहीं भी कोई स्थायी आश्रय नहीं है। मेरे मैं अपने दुखों को सुंदर अतीत को खोने के कारण दुखों को लेकर के इस निर्जन वन में भटक रहा हूं। मुझे कोई सहारा, कोई संबल देने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है। कभी वो कहता है कि मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हूं जो पिघलना चाहता है, जो झरने के रूप में बह करके समुद्र में मिलना चाहता है, अपनी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं तो वो बर्फ का टुकड़ा हूं जो पिघल भी नहीं पा रहा हूं, एक जगह निर्जीव होकर के पड़ा हुआ हूं। क्योंकि नदी की सार्थकता जिस तरह समुद्र में जाकर के मिलने में होती है, बर्फ की सार्थकता जिस तरह पिघल करके झरने के रूप में बहने में होती है, पर्वत की सार्थकता जिस तरह एक टक स्थिर रहने की होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी भी सार्थकता, मैं भी किसी का प्रेम पात्र बनूं और किसी के जीवन में रसों का संचार करूं। लेकिन मैं बेसहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आगे, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान है। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। कठिन शब्द, व्यस्त, उलझन में, विस्मृत, कुछ समझ में नहीं आना। चल रहा हूं, दिन काट रहा हूं। श्रद्धा के पूछे गए सवाल कि तुम कौन हो का जवाब देता हुआ मनु श्रद्धा से कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझन में है, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन कैसे उलझा हुआ है? देवों की प्रजाति का अंतिम हिस्सा मनु, जिसने अब तक अपने जीवन को, अपने साम्राज्य को सुख में देखा था, जिसका अतीत में कहीं भी दुख की परछाई तक नजर नहीं आती थी। ऐसे व्यक्ति को जब अपना सुंदर अतीत खोता हुआ नजर आए और जिसे कोई सहारा, कोई संबल, जीने का कोई आश्रय नहीं मिले, उसे उलझन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मनु की स्थिति भी यहां पर ऐसी हो गई है कि उसने अपने सुंदर अतीत को खो दिया, उस भयंकर प्रलय में अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, अपनी संपूर्ण जाति प्रजाति का विनाश हो गया और सभी दुखों को समेटे हुए उस शिखर पर, उस चोटी पर बैठा हुआ है और बैठा बैठा अपनी पथराई आंखों से अपने अतीत को निहार रहा है। उस सुख में जीवन को एक बार फिर याद कर रहा है।
जब उस चीजों को वो याद करता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका वो सुखपूर्ण जीवन समाप्त हो गया है, दुख के बादल उसके चेहरे पर मंडराने लगते हैं। यहां मनु की यही उलझन है कि वो अतीत की तरफ देखता है तो खुश होता है, जब भविष्य की तरफ देखता है तो रोने लगता है। बेसहारा वह पक्षी जिसका जिसका आश्रय उजड़ गया हो, जिसका घोंसला उजाड़ दिया गया हो, जिसके बच्चे मर गए हो, जिसके जीने का कोई आसरा नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, मनु की स्थिति वही हो गई है। मनु श्रद्धा को समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं उस उलझन भरे जीवन को सुलझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। बताता हूं विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। जो कुछ भी समझ में नहीं आता, उस उलझाने को सुलझाने का रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। अतः बिना कुछ सोचे समझे चल रहा हूं बनकर अनजान। रास्ते पर मैं चल रहा हूं, दिन काट रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा ये रास्ता कहाँ जाएगा, अर्थात मेरा वो भविष्य किस प्रकार का होगा, कौन मेरे भविष्य के सुख और दुख का साथी बनेगा। यहां जो मनु के मन के भाव है, उसमें अनेक तरह की घटनाएं, अनेक तरह की बातें, अनेक प्रकार के सुख और दुख के दिन सभी परछाई की भांति आते हैं और चले जाते हैं, एक स्वप्न की भांति। उसे अपना अतीत एक स्वप्न की भांति, जैसे व्यक्ति एक निद्रा में होता है, नींद में होता है और नींद में कोई सपना देखता है, कभी उस सपने में आकाश को छूने का प्रयास करता है, कभी हवा में तैरने लगता है, कभी किसी घोर झंझावात में फंस जाता है, तो कभी किसी मधुर यादों में वो खो जाता है। कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो फंस जाता है कि वो सोचता है कि मैं कहां फंस गया, तड़पने लगता है। लेकिन जब वो सपने से सचेत होता है, जागता है, बड़ा सुकून मिलता है कि हां, मैं ठीक जगह पे हूं। लेकिन अगर सपने में उसे अच्छे ही अच्छे दिन नजर आए, अच्छी बातें, अच्छी चहल पहल और अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश उसे दिखाई दे जाए, जीवन की सारी सुख की समृद्धि उसे सपने में नजर आ जाए और उससे संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ में वो जीता हुआ नजर आए और अचानक उसकी आंखें खुल जाए, बड़ा दुख होगा उस मनुष्य को कि ये सपना क्यों नहीं और आगे बढ़ा। मनु की स्थिति भी यही है। उसने अपने सुंदर अतीत को देखा है, उस यादों में वो खो जाता है, उन सपनों में वो खो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है, वर्तमान परिदृश्य को देखता है, अपने भविष्य को देखता है, आने वाले कल को देखता है, वो घोर झंझावात में फंस जाता है, उलझन में फंस जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उस जिस रास्ते पर चल रहा है वो चल नहीं रहा है, बल्कि धकेला जा रहा है। वो अपने दिनों को काट रहा है, जी नहीं रहा है। इस प्रकार मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं तो एक ऐसी पहेली में उलझा हुआ हूं, जिस पहेली को सुलझाने का प्रयास तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उस पहेली का अंत क्या होगा मुझे नहीं पता। अगला, भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। कठिन शब्द देख लीजिए। सजल अभिलाषा, सरल अभिलाषाएं, इच्छाएं, कलित यानी सुंदर, अतीत पिछला जीवन, तिमिर अंधेरी गुफा निराशा, संगीत गान की तान। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत।
मनु श्रद्धा को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं दिन रात आनंद भरी इच्छाओं से युक्त सुंदर अतीत को भूलता ही जा रहा हूं। मनु ने अपने जीवन में दुख की परछाई तक नहीं देखी। देवताओं का जीवन सुख में जीवन होता है। दुख कहीं भी आता और जाता नहीं है, सुख ही सुख उनके जीवन में होता है। और सुख की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उसे सुख का भी एहसास नहीं होता, क्योंकि किसी चीज को एहसास करवाने के लिए जीवन के दोनों पहलू होने बहुत जरूरी है। दुख अगर होगा तो सुख कैसा होता है उसका एहसास उसे निश्चित रूप से होगा, लेकिन अगर दुख नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि जीवन चल रहा है, दौड़ रहा है या कट रहा है। इसलिए वो तो देवताओं का जीवन जी रहा था और उस रस भरी यादों में हमेशा खोया रहता था। जिस इच्छाओं को मन में लाता तत्काल तत्क्षण उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाया करती थी। जो मन में सोचा वह उन्हें मिल जाता था। जिस चीज को हाथ लगाया वह उसकी हो जाती थी। जीवन में कहीं किसी भी प्रकार का कष्ट उन्हें छूता भी नहीं था, स्पर्श भी नहीं कर पाता था। ऐसे अतीत को श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि उन्हें रसमरी इच्छाओं को, उन्हें यादों को मैं उस सुंदर अतीत को धीरे धीरे भूलता जा रहा हूं। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य नित्य जीवन का ये संगीत। जैसे जीवन गान की तान अंधेरी गुफा में जितने आगे बढ़ती है उतनी वो क्षीण होती चली जाती है। संगीत की रणभेरी बजती है, ध्वनि चलती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो संगीत की तान धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, बहुत कम सुनाई देने लगती है और धीरे धीरे उसका छोर आ जाता है और वो सुनाई नहीं देती है। उसी प्रकार मेरे दुखी जीवन की आनंदमयी कल्पनाएं धीरे धीरे नित्य ही निराशा की अंधकार में मिटती चली जा रही है। मनु अपने अतीत को देखता है, अपने जीवन की आनंदमयी कल्पनाओं को देखता है। जिस समय वो उसका जीवन सुखमय जीवन था, उन्होंने बहुत सारी कल्पनाएं की होगी, बहुत सारा सोचा होगा। उन्हें नहीं पता था कि विनाशकारी लीला भी होने वाली है और पृथ्वी तहस नहस होने वाली है। उसके आनंद के अतीत का अंत होने वाला था, ये मनु को पता नहीं था। वो जिन सुंदर कल्पनाओं में खोया हुआ था, आज निराशा में बैठा हुआ वही मनु जब ऊंचे शिखर पर बैठ करके जमीन को निहार रहा है, देख रहा है सामने को, जल प्रलय को देख रहा है, श्रद्धा से कहता है कि आज वो कल्पनाएं धीरे धीरे नित्य ही निराशा के अंधकार में विलीन होती जा रही है। क्योंकि जीवन का कोई आसर मुझे नजर नहीं आता, जीवन जीने का कोई तरीका मुझे नजर नहीं आता, जीवन में साथ देने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। इसके कारण मेरी जो सुखमय कल्पनाएं थी, मेरा जो सुंदर अतीत था, वो सुंदर अतीत मुझे आज दुख पैदा करता है। क्योंकि भविष्य तभी अच्छा लगता है जब आपका अतीत अच्छा होता है, या जब आपका अतीत बुरा होता है और भविष्य में अगर सुख सुविधाएं आपको मिल जाती हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर अतीत आपका अच्छा है और भविष्य बिगड़ा हुआ है तो आप निरंतर हमेशा उन यादों के सहारे अपने जीवन को काटने का प्रयास करते हैं जो आपका अतीत थी। आप आने वाले दुखों को सुखों में बदलने का प्रयास करते हैं अपने अतीत की तरफ देख करके। लेकिन यह भी तभी संभव है जब आपके अतीत में आपको जीने का कोई संबल मिले, कोई सहारा मिले, जिसके सहारे आप अपने
अपने भविष्य को जी सके। लेकिन यहां तो सुंदर अतीत तो नजर आता है मनु को, लेकिन भविष्य बिल्कुल निराधार नजर आता है। अपनी निराशा की बातों को, अपने मन के झंझावात उठने वाले क्लेशों को, अपने उलझनों को वो श्रद्धा के सामने खोल करके रखता है। श्रद्धा को बताता है कि मेरा जीवन उलझन में है और मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूं। आज बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। श्रद्धा सर्ग में अब तक हमने जाना इस कड़ी से पूर्व कि मनु श्रद्धा के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं। श्रद्धा का सवाल था कि तुम कौन हो, और ये सवाल उस समय श्रद्धा पूछती है कि वो गांधार प्रदेश से विचरण करती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां उसे अन्न के कुछ दाने दिखाई देते हैं। उन दानों को देख करके उसे ये एहसास होता है कि यह निश्चित रूप से कोई प्राणी है, और वो ढूंढती ढूंढती हिमालय के सीकर पर चली जाती है। वहां वो देखती है कि एक मनुष्य किन्हीं विचारों में खोया हुआ, अथास और निराश अपनी गर्दन झुकाए बैठा हुआ है। श्रद्धा ने जैसे ही उसे देखा और देखते ही उससे सवाल किया कि तुम कौन हो। काफी देर तक मनु उस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, लेकिन उससे पहले वो उस कोमल और मधुर आवाज को सुनकर के विचलित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे अलावा भी इस सृष्टि पर कोई जीवित है। काफी देर उलझनों में उलझता हुआ अपने आप को सुलझाने का प्रयास करता रहा, और अंत में श्रद्धा के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा कि मैं आकाश और धरती के बीच में टूटा हुआ एक तारे के समान हूं, जो अपने मूल स्थान से तो मैं बिछुड़ चुका हूं, लेकिन कहां जाकर के गिरूंगा मुझे नहीं पता। कभी वो कहता है कि मैं अपने ही दुखों को समेटे हुए इस निर्जन वन में घूम रहा हूं, और मुझे कोई सहारा देने वाला दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। वो कहता है कि मैं अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं मेरे जीवन की उलझनों को किस प्रकार सुलझाऊं। कभी वो श्रद्धा से कहता है कि मैं अपने सुखमय जीवन के अतीत को धीरे धीरे भूलता जा रहा हूं, और जैसे कोई संगीत की मधुर तान अंधेरी गुफा में दूर तक जाते हुए विलुप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन के आनंददायी क्षण धीरे धीरे विलुप्त निराशा के अंधकार में खोते चले जा रहे हैं, और मुझे जीने का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या हूं मैं उद्भ्रांत, व्यूअर में नील गगन में आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मनु श्रद्धा के सवाल का जवाब दे रहे हैं। उत्भ्रांत कहते हैं लक्ष्यहीन, और व्यूअर खोखला। क्या हूं मैं उद्भ्रांत। मनु कहते हैं कि मेरा जीवन लक्ष्यहीन है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य
अपने जीवन को चलाता है, बचपन गुजारता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर परिवार को संभालने की एक जिम्मेदारी आती है और उस परिवार को परिवार की अच्छी परवरिश करने के लिए वो एक लक्ष्य तय करता है, कोई काम की तलाश करता है, मेहनत करता है, सुबह घर से निकलता है और शाम को लौट करके आता है और अपने बच्चे और बीवी के साथ में सुकून जीवन व्यतीत करता हुआ रात निकालता है और सुबह फिर अपने काम पर लौट जाता है। लेकिन यहां उस व्यक्ति का एक लक्ष्य है और उसका लक्ष्य है कि अपने परिवार को सुख समृद्धि देना, और इसी के लिए वो मेहनत करता है। लेकिन यहां पर मनु के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्यहीन है कि जिसके सारे वो अपने जीवन को जी सके। वो कहता है कि क्या कहूं मैं क्या हूं, समझ में नहीं आता, मेरा जीवन उलझनों से भरा हुआ है, मेरा जीवन लक्ष्यहीन है। वीवर में नील गगन में आज मैं क्या बताऊं कि मैं क्या हूं। इस नीले आकाश में के खोखले में आज मैं वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजला सा राज, कि आज मैं हवा की लहर के समान भटक रहा हूं। तुम मुझे किसी ऐसे उजड़े हुए राज्य के समान समझ लो, शून्यता का उजड़ा सा राज। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि तुम मुझे एक ऐसे उजड़े हुए राज्य के समान समझ लो जिसके चारों ओर सूनापन छा जाता है। कभी बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा, बहुत बड़े साम्राज्य में चहल पहल रही होगी, सब प्रकार के साज सामान वहां रहे होंगे, लोग उस चीज को देखने, उस जगह को देखने के लिए बेचैन रहे होंगे, और उस जगह पर पहुंच करके लोगों के अंदर एक गौरवान्वित भावना उत्पन्न रही होगी। लेकिन मनु कहते हैं कि आज जो मेरी स्थिति है वो ठीक उसी प्रकार की है कि जैसे उस चहल पहल वाले राज्य उजड़ चुका है, खंडर हो चुका है, और उस खंडरता में चारों तरफ सूनापन छा जाता है, लोग जाने से वहां डरते हैं। मेरा सुंदर सुंदर अतीत चला गया है, चारों तरफ तहस नहस का वातावरण है, जल प्रलय का वातावरण है, और मैं ये बैठा यहां सिर्फ निहार रहा हूं, कुछ कर नहीं सकता। तो मेरा जीवन उस वायु से निकलने वाली लहर के समान है जिसको कहां जाना है उसे नहीं पता। उसके जीवन में भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं है। मनु ये सारी बातें इसलिए कह रहा है कि श्रद्धा ने आते ही प्रश्न किया था कि तुम कौन हो। उसी का उत्तर मनु दे रहे हैं। क्या कहूं क्या हूं मैं, अपने संबंध में थोड़ा पीछे कह आए और आगे भी कहते चले जाएंगे। वो उस आवेश में है, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं अपने अतीत का वर्णन करूं या अपने भविष्य की, मैं क्या था उसकी बात बताऊं या मैं क्या हूं उसकी बात बताऊं। दुविधा में दो उपसे माया मिली न राम, या मनु की यही स्थिति है। अतीत की तरफ देखता है तो सुख संपदा उसे नजर आती है, भविष्य की तरफ देखता है तो एक लुटा हुआ राहगीर नजर आता है। आज उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका सुंदर अतीत वो देख सकता है, पा नहीं सकता। वो अपने भविष्य को सुंदर बना सकता है, लेकिन कोई सहारा नहीं है। यहां मन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास तो मनु कर रहा है, लेकिन अपनी वेदना को श्रद्धा के सामने खोल करके भी व्यक्त कर रहा है। अगला,
एक विस्मृति सा स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। स्तूप कहते हैं टीले को। ज्योति, प्रकाश युक्त कोई पिंड जैसे सूर्य या चंद्रमा। संकलित, इकट्ठा करना। और विलंब से, देर से। मनु श्रद्धा को अपनी वेदना को व्यक्त करता हुआ, अपने मन के भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि एक स्मृति का स्तूप अचेत, मैं विस्मृति का एक चेतनाहीन टीला हूं। अर्थात एक टीले के समान जड़ हूं, जो सुंदर भूतकाल की सब बातें भूल चुका है। स्तूप कब बनाया जाता है? जब किसी राजा, बड़े राजा, महाराजा ने कोई अच्छा कार्य किया होगा और उसकी याद में एक स्तूप बनाता है। उस स्तूप को देख करके गौरवान्वित महसूस करता है, आनंद की अनुभूति उसके हृदय को होती है। लेकिन आज जब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक स्तूप खड़ा है। मनु कहता है कि मेरा अतीत खत्म हो चुका है, मैं उस स्तूप की तरह है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। एक खंडर है, वो खड़ा हुआ है, एक जड़ है, क्योंकि उसका अतीत तो समाप्त हो गया है। अब वो चूने और पत्थर का मात्र एक स्तूप, एक खंडर के समान खड़ा हुआ है। तो मैं आज मेरे अतीत को खोने के बाद मैं उस खंडर नुमा हूं, उस टीले नुमा हूं, जो जड़ है, जो अपने भूतकाल की सबसे अच्छी और सुंदर बातों को भूल चुका है, खत्म कर चुका है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। किसी प्रकाश पिंड के आगे बादल छाने से जैसे धुंधला सा प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही मेरी गति समझो। आकाश में सूर्य पूर्ण ऊर्जा के साथ चमकता है, रात को चंद्रमा पूर्ण चांदने के साथ में चमकता है। लेकिन सूर्य के सामने जब काले काले बादल आ जाते हैं तो उसकी वो चमक भी फीकी हो जाती है, सिर्फ बादल नजर आते हैं। और उन बादलों की ओट में कहीं कहीं से, बीच बीच से कुछ कुछ किरणें नजर आती है। यही स्थिति चंद्रमा की होती है। यहां मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरी स्थिति भी उस उल्का पिंड की तरह है, जिसका अपना एक सुंदर अतीत था, जिसकी चमक थी, जिनका इतिहास बहुत अच्छा था। लेकिन दुख के बादल छा गए, प्रलय की अवस्था आ गई, और उस प्रलयकारी अवस्था के अंदर मेरा जो अतीत है वो भी एक प्रतिबिंब की भांति धुंधला सा प्रतीत होता है। सिर्फ क्षीण सा नजर आता है। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलिप्त विलंब है। मेरी भी वही गति समझो, अर्थात कीर्तिमान देव जाति को का मैं शूद्र वंशज हूं। मेरा जीवन जड़ता का ढेर है। देव जाति का वंशज, जिनके पास संपूर्ण सुख सुविधाएं मौजूद है, जिनके एक आदेश पर मन में उठी हुई कोई बात तुरंत उसे मिल जाती है, आज वो एक सुंदर अतीत बन करके रह गया। आज मनु का जीवन वो जीवित रहते हुए भी जड़ के समान है, क्योंकि उसका कोई भविष्य उसे नजर नहीं आता। सफलता का संकलित विलंब है और उसके सफल होने में देर होने लगी, अर्थात सफलता नित्य दूर होती चली जा रही है। आज उसे कोई चीज नजर नहीं आती,
कोई अच्छाई नजर नहीं आती, कोई सहारा नजर नहीं आता, कोई उसकी चिंता को मिटाने वाला कोई आधार नजर नहीं आता। अपने अतीत को, अपने सुंदर अतीत को देख करके आज वो रोता है, क्योंकि आज उसके पास कुछ भी नहीं है। वो निर्जीव मात्र है, वो जड़ मात्र है। उसका अतीत खो चुका है, भविष्य उसे अंधकार में नजर आता है। अब उसके जीने का उसे कोई आसरा नजर नहीं आता। ऐसी दुविधा, ऐसी उलझन मनु के मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में चल रही है। और वो जवाब देता है श्रद्धा के उसे सवाल का कि तुम कौन हो। मनु सोचता है कि मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा अतीत क्या है, मेरा भविष्य क्या है, आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मेरे पास क्या है। तो ये सारी बातें मनु श्रद्धा को दुखी होकर के बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी की। और कामायनी के श्रद्धा सर की। ये श्रद्धा सर का आपके पाठ्यक्रम में बीए पार्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय और एमए प्रीवियस दोनों में चलता है। हो सकता है यह है भी कि बीए पार्ट तृतीय में श्रद्धा सर पूरा नहीं है, लेकिन एमए प्रीवियस में ये पूरा का पूरा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में मौजूद है। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। याद रखिएगा कि इसकी काफी कड़ियां होंगी। आपको पूरा अगर सर्ग को पढ़ना है तो सारी कड़ियों को टच करते हुए आगे बढ़ना होगा। हालांकि मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि मैंने जिस जगह से पहली कड़ी को छोड़ा है, मैं उस संदर्भ को बता करके अपनी बात आगे की शुरू करता हूं। फायदा उसका ये होगा कि आपको ये इस बात का अंदाजा लग जाएगा, अगर बीच में से आपने किसी कड़ी को पकड़ने का प्रयास किया या देखने का प्रयास किया, तो आपको ये इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इससे पहले क्या चल रहा था। और व्याख्या पाठ की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हमको उसको 4 भागों में विभक्त करना होता है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग का हमें अगर पता नहीं होगा कि हमने इससे पूर्व में क्या, जिस चीज को हम पकड़ करके बैठे हैं उससे पूर्व में क्या हलचल रही होगी, तो वो व्याख्या पाठ अधूरा रहेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस प्रसंग को भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूं, ताकि आपको किसी चीज को समझने में दिक्कत नहीं हो। हमने इससे पूर्व देखा कि मनु श्रद्धा के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये था कि मनु से श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा जीवन ही लक्ष्यहीन है। मैं उस हवा की लहर की तरह हूं जो इस संसार सागर में भटक रही है, लेकिन उसे जाना कहाँ है जिसका अंदाजा उसे नहीं है। मैं उस राज्य की तरह हूं जो उजड़ चुका है, और जो राज्य कभी समृद्धशाली था और उसके उजड़ने पर जिस तरह सूनापन छा जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी सूनापन छा गया है।
आगे वो कहते हैं कि मैं उस स्तूप की तरह हूं, उस टीले की तरह हूं जो किसी की याद में बनाया गया था, या किसी साम्राज्य को जीतने की खुशी में बनाया गया था। लेकिन आज वो साम्राज्य भी नहीं रहा, वो स्तूप भी खंडर में तब्दील होने जा रहा है, जड़ पदार्थ मात्र रह गया है। तो मेरे देव युगीन जो साम्राज्य था, उसके स्तूप की तरह मैं आज जड़ बना हुआ हूं। आज मेरा कोई वजूद नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मैं आकाश में उस उल्का पिंड की तरह हूं, उस प्रकाश पिंड की तरह हूं जिसके आगे काले काले बादल छा जाते हैं, और उन काले बादलों के बीच से उस उल्का पिंड की, उस प्रकाश पिंड की एक धुंधली सी आभा परछाई नजर आती है। वो मेरा अतीत था जो सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास मनु श्रद्धा को अपने जीवन के बारे में बताते हैं। अब आगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु अपने जीवन के बारे में सब कुछ, जो उधेड़ बुन था, उसके अंदर चल रहा था, जो उलझन थी, वो श्रद्धा को बताते हैं। अब वो श्रद्धा से आगे कहते हैं, वो खुद श्रद्धा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्द में देख लीजिए, वसंत के दूत, सुख की संभावनाएं बंधाने वाले, वीरस पतझड़, नीरस सूने जीवन, और तपन ग्रीष्मकाल। कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु श्रद्धा से कहते हैं कि ये सब कुछ तो हुआ, मेरे जीवन में जो हलचल हुई वो सब कुछ तो हुआ, परंतु पतझड़ में बसंत के आगमन के समान मेरे इसे सूने और नीरस जीवन में सुख की संभावना बंधाने वाले कौन हो? आप कौन हो? मनु के मन की स्थिति ये थी कि उसे भविष्य धुंधला नजर आ रहा था। अतीत उसका खो चुका था। उस अतीत में जो सुंदर यादें थी, भोग विलासता की जो यादें थी, वो यादें भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, और अतीत में उसे जीने का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में श्रद्धा ने जब आकर के उनसे पूछा कि ये महाशय तुम कौन हो, उसके मन में जीने की लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया, उस आवाज का पीछा करके जब श्रद्धा को देखा तो मन में एक उमंग का वातावरण बना, एक खुशी का वातावरण उनके हृदय के अंदर जागृत हुआ। अपनी सारे कष्ट की बातों को बता करके मनु श्रद्धा से निवेदन करते हैं, पूछते हैं कि मेरा जीवन तो पतझड़ के समान हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। ऐसे पतझड़ रूपी मेरे जीवन में बसंत के समान आकर के मेरे जीवन में सुख की संभावना बढ़ाने वाले, हे सुकुमार प्राणी, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे चारों तरफ गहरा अंधकार छा जाता है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार नजर आता है। और उस अंधकार में कहीं दूर आकाश में बिजली कड़कती है, चमकती है, प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार तुम भी मेरे इस निराशा रूपी अंधकार में जीवन में उस चमकने वाली बिजली के समान आशा का संचार करने वाली, आशा की क्रांति फैलाने वाली
हे युवती, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला सी रेख, तपन में शीतल बंद प्यार, और तुम्हें देख करके वैसी ही शांति मिलती है जैसे जेठ की दोपहरी में, जब चारों तरफ तपन ही तपन का वातावरण है। गर्मी, बेशुमार गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, और ऐसे गर्मी के माहौल में, मौसम में, दूर सुदूर से मंद पवन, ठंडी पवन चलती हुई आती है, उसकी लहर आती है तो शरीर को शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन तो तपन से भरा हुआ था, उस गर्मी के मौसम के समान था, जिस गर्मी में सब कुछ जल करके नष्ट हो रहा था या होने वाला था। कुछ भी आशा मेरे जीवन में बची हुई नहीं थी। ऐसे में तुम मंद पवन चल करके, मधुर पवन चल करके, शीतल पवन चल करके मेरे जीवन में फिर जीने का संचार तुमने किया। ऐसी मंद पवन, तुम कौन हो? कहां से आई है? इस प्रकार का कि जिज्ञासा व्यक्त करता हुआ मनु श्रद्धा से पूछते हैं। आगे, नखत की आशा किरण समान हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। नखत, तारिका, कांत, सुंदर और दिव्य, पवित्र। नखत की आशा किरण समान, मनु श्रद्धा के लिए श्रद्धा से कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरे जीवन में तुमने क्या आकर के क्या किया, क्या एहसास मनु को हो रहा है। उन भावों को व्यक्त करते हुए वो श्रद्धा से कहते हैं कि नखत की आशा किरण समान, कि मेरे लिए तुम तारिका के समान, तारे के समान उज्जवल आशा की किरण हो। जिस प्रकार अमावस्या की अंधेरी रात में या घनघोर वर्षा के समय जब तारे आकाश में दिखाई नहीं देते हैं, चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ घनघोर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और दूर कहीं एक तारा टिमटिमाता नजर आता है। मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुम उस दूर चमकने वाली उस तारिका की टिमटिमाहट हो मेरे लिए, मेरे लिए जिस प्रकार वो क्षीण प्रकाश उस तारिका के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में एक आशा की किरण बन करके आई हो। हृदय की कोमल कवि की कांत, तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे आने से मेरे मन में उठने वाली हलचल शांत हो गई है। अब तक मनु अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, जीवन घोर निराशा में जिसे नजर आ रहा था। जीवन में उसका भविष्य क्या है वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को काटना है, वो उसी उलझन में उलझा हुआ था। लेकिन श्रद्धा के आने से उसके मन की जो हलचल है वो सारी की सारी शांत हो जाती है। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। जिस प्रकार किसी कोमल हृदय कवि के मन में किसी सुंदर पवित्र कल्पना की एक छोटी सी लहर उठने से, कोमल कल्पना की लहर उसके मन में
शांति हो जाती है। कोई कवि, कोमल हृदय कवि, कविता की चंद पंक्तियां लिखता है, लेकिन वो कुछ ऐसा लिखना चाहता है, कोई पवित्र कल्पना अपने मन में सुझाना चाहता है जिससे उसके मन में शांति हो, और उसे वो पंक्तियां मिल जाती हैं, वो कल्पना मिल जाती है, उसका मन शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनु कहते हैं कि तुम्हारे आने से मेरे मन में कोमल कल्पनाओं का अंबार खड़ा हो गया। जिस जीवन की उलझन में, हलचल में मैं उलझा हुआ था, मैंने अपने आप को सुलझा लिया। मैं उन तुम्हारे बारे में कोमल कल्पनाओं में डूब गया। मेरे हृदय को शांति मिल गई। मेरा मन आनंद की कल्पनाओं में जीने के लिए आतुर होने लगा। ऐसे में हे नवयुवती, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कृपया कृपा करके अपना परिचय मुझे दें। इस प्रकार के सवाल की आशा, उम्मीद लगा करके मनु श्रद्धा की तरफ, उनके सुंदर और कोमल चेहरे की तरफ एकटक देखने लगे। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार साथियों, हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की, और कामायनी के भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना कि हिमालय के ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे शिखर पर मनु चिंता में लीन बैठे हुए हैं, और ऐसे में श्रद्धा वहां आती है और मनु से सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। खैर, मनु विचलित हो जाता है श्रद्धा की आवाज सुनकर के। वो विचार करता है, मन ही मन में सोचता है कि ये कौन है, कहां से आई है इस निर्जीव दुनिया में, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, अभी भी कोई प्राणी शेष है। उसके मन में एक आशा का संचार होता है, विचार करता है उसके बारे में, सब तरह से वो सोचता है, और सोचता सोचता वो कहता है, जवाब देता है कि मैं तो इस सुनसान जंगल में अकेला हूं, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है, मुझे क्या करना है मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं अपनी उलझनों के बीच में उलझता चला जा रहा हूं, मुझे जीने का कोई आधार नजर नहीं आता। मैं तो उस टीले के समान हूं, उस स्तूप के समान हूं जिसको किसी राजा महाराजा ने कभी बनाया होगा, लेकिन जब उसका राजपाट सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, आज वो खंडर की भांति अकेला खड़ा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो चारों तरफ सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है। मैं देव जाति का एक क्षुद्र जीव हूं, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरा साम्राज्य नष्ट हो गया है, मेरा जो अतीत है वो अतीत सब कुछ खत्म हो गया है। अब मुझे मेरा भविष्य अंधकार में नजर आता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे भविष्य में क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा। हे युवती, तुमने आकर के मेरे जीवन में, उजड़े हुए जीवन में, पतझड़ जीवन में बसंत का काम किया है, मेरे नीरस जीवन में जीवन का संचार किया है। तुम कौन हो, कहां से आई हो? जिस प्रकार चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और अंधकार में कहीं रोशनी नजर आ जाती है, तुमने मेरे जीवन में उस रोशनी का काम किया है। गर्मी की ऋतु में जब चारों तरफ लू के थपेड़े चलते हैं और कहीं से मलय पर्वत से सुगंधित
शीतल वायु बहती है। तुमने मेरे जीवन में उस शीतल वायु का काम किया है। एक नई आशा की किरण के रूप में मनु श्रद्धा को देखता है। अब श्रद्धा मनु के हर सवाल का जवाब देती है। वो अपने आप के बारे में बताती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सवेश, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन हो जो मधुमेह देश। आगंतुक आया हुआ, उत्कंठा उत्सुकता सविशेष पूर्ण रूप से, मधुमेह बसंत के आगमन से और संदेश सूचना। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सवेश। उत्कंठा मनु के हृदय के अंदर जो उत्सुकता व्याप्त है, जो जानना चाहता है उस सुंदरी के बारे में, उस युवती के बारे में कि वो कौन है और कहाँ से चल कर के आई है, और इस तरह कहाँ से चल कर के वो मेरे पास आकर के मेरे मन के भावों को समझ करके ये पूछ रही है कि मैं कौन हूं। वह प्राणी मनु के निकट आकर के खड़ा हो जाता है और मनु के मन में उठने वाली हलचल, उत्कंठा, उत्सुकता को मिटाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए शुरू हो जाता है। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन की जो मधुमेह संदेश। और जब अपने मीठी वाणी से वो कुछ बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयल प्रसन्न होकर के पुष्प को बसंत के आगमन की सूचना दे रहा हो। उसी प्रकार उसकी वाणी में मनु के आगामी जीवन के सुख की संभावना बताई। मनु जिस दुख और जिस कष्ट और जिस पीड़ा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उथल पुथल के बाद में, सब जगह प्रलय की अवस्था के बाद में, श्रद्धा ने आकर के मनु के जीवन को एक नई ऊंचाइयां दी, नई आशा का संचार किया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई कोयल बोलती है, और कोयल कब बोलती है? तब बसंत ऋतु आती है। और जब बसंत ऋतु कब आती है? जब पुष्प खिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल अपनी मधुर वाणी से पुष्प को ये संकेत दे रही हो कि बसंत ऋतु का शुभारंभ हो गया है। अर्थात मनु के जीवन में एक नई आशा और नया जीवन, नई उम्मीद की किरण जागृत हो गई है। यहां कोकिल शब्द स्त्रीलिंग है, पर प्रसाद ने अपनी सभी जगह पर, सभी स्थानों पर उसे पुल्लिंग के रूप में संबोधित किया है। मनु और श्रद्धा की बातचीत चल रही है। यहां कोकिल शब्द श्रद्धा के लिए आया है, जो अपनी मधुर आवाज से अपना परिचय मनु को दे रही है। उर्दू में भी इसी प्रकार के कुछ अल्फाज मिल जाते हैं, जैसे उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन उनके मायने नहीं बदलते हैं, मायने वही रहते हैं। अब आगे बढ़ा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय मनु को देती है कि वो कौन है, कहां से आई है और यहां किस तरह वो पहुंची है। क्या कहती है? बढ़ा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला कहते हैं जो विभिन्न प्रकार की कलाएं, मूर्ति कला है, चित्रकला, संगीत कला या भवन निर्माण कला,
इन सब के लिए कहा जाता है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने प्रिय पिता की प्यारी संतान हूं, और मेरे मन में भी ये नवीन इच्छा, एक नवी युवती के मन में जिस तरह की जगती है, मेरे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इधर रह गंधर्वों के देश, भराता मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि मेरे मन में भी एक युवती की भांति एक नवीन इच्छा जागृत हुई कि मैं गांधार देश में रहकर विभिन्न ललित कलाओं का अभ्यास करूं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करूं। ऐसा मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ। कहने का मतलब है कि श्रद्धा यहां किस तरह पहुंची, उसकी भूमिका बना रही है। मनु के हृदय में उत्सुकता है श्रद्धा के बारे में जानने की, और सबसे अच्छी जो बात मनु के मन में है वो ये है कि वो अपने जीवन को समाप्त हुआ मान चुका था। उसे भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। उसका सुंदर अतीत उसके हाथों से खो चुका था नियति के कर्म से। लेकिन भविष्य में कोई आधार, कोई आशा की किरण उसे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही श्रद्धा मनु के सामने उपस्थित हुई, मनु के मन के भाव बदल गए, और वो एक अच्छी वातावरण को लिए हुए, जीने की आशा मन में बलवती करते हुए श्रद्धा से उनके आने का कारण, वो कहां से वो आई है, वो पूछने लगा। उन्हें लगा कि मेरा जीवन सिर्फ अकेला मेरा जीवन नहीं है, बल्कि मेरे अलावा और भी हैं जो मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरा साथ दे सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी श्रद्धा से कि युवती निश्चित रूप से मेरे दुखों को दूर कर रही है, क्योंकि उसकी मधुर बोली, मधुर बातें मनु के हृदय को लग रही थी। उनके उनके हृदय के अंदर व्याप्त जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। उनका हृदय उत्सुकता, जिज्ञासा थी उनके हृदय के अंदर श्रद्धा के बारे में जानने की। और यही सब बातें वो श्रद्धा से पूछता है, और श्रद्धा एक एक करके यहां आने का कारण बताने का वो प्रयास कर रही है। आज बस इतना ही। इस कामायनी की श्रद्धा सर्ग की अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी की, और कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए पाठ द्वितीय और एमए प्रीवियस हिंदी दोनों के अंदर शामिल किया गया है। एमए प्रीवियस में इसका ये सर्ग संपूर्ण सर्ग है, पूरा का पूरा है, जबकि बीए पाठ द्वितीय में इसका कुछ पार्ट रखा है, कुछ भाग रखा है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिएगा। एमए के विद्यार्थियों को तो ये पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में पूरा का पूरा मौजूद है। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को ज़रूर इसमें कुछ संशोधित करना पड़ेगा, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप अगर इसे पूरा भी पढ़ना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा सर्ग की, और इस कड़ी में क्या है उसे पूर्व हम ये जान लें कि हम किस चीज की चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने जाना कि
प्रलय काल की अवस्था के बाद में मनु हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठकर विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और अपने आने वाले भविष्य के बारे में विचार कर रहा है। ऐसे में ही वहां श्रद्धा चल करके आती है और आकर के वो मनु से सवाल करती है कि तुम कौन हो। क्योंकि मनु विचार मग्न मुद्रा में है और उसे ये एहसास नहीं है कि मेरे अलावा भी दुनिया में कोई और भी जीवित है। लेकिन जैसे ही वो श्रद्धा को देखते हैं उनके मन के भाव बदलते हैं। श्रद्धा के बारे में बहुत सारी बातें वो मन ही मन सोचते हैं, विचार करते हैं और विचार करने के बाद में वो अंत में श्रद्धा के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं कि मैं संसार में ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति हूं जिसकी उलझन सुलझ नहीं पाती। मेरा भविष्य अंधकार में, मेरा अतीत खो चुका है। मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन कहां पर जाएगा और मुझे उस जीवन में क्या करना होगा। मैं दुविधा की स्थिति में हूं। इतना सारा होते होते मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम बसंत के दूत बनकर के मेरे जीवन में आए हो। मेरा जीवन तो पतझड़ के समान हो गया था। तुम कौन हो, कहां से तुम आए हो? उनका परिचय, श्रद्धा का परिचय जानने की कोशिश करते हैं मनु के सवाल का जवाब श्रद्धा बड़ी विनम्रता और मधुरता से देती है। वो बताती है कि मैं गांधार देश की निवास करने वाली हूं और अन्य युवतियों की भांति मुझे भी ललित कला के ज्ञान को प्राप्त करने का शौक था और उन ललित कलाओं को जानने के लिए, उन कलाओं की, उन विद्याओं के बारे में जानने के लिए मैं विचरण करती करती यहां तक आ पहुंची हूं। अब आगे क्या कहती हैं वो? घूमने का मेरा अभ्यास पड़ रहा मुक्त व्योम केश नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मुक्त खुले हुए व्योम तल, आसमान के नीचे, कुतूहल विस्मय, व्यस्त उलझन और हृदय सत्ता मन। श्रद्धा मनु की बातों का जवाब देती हुई कहती है कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ रहा मुक्त व्योम तल नित्य, किस खुले आकाश के नीचे मेरे घूमने का अभ्यास प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। मैं ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भटकती रहती थी, विचरण करती रहती थी। मैं नित्य घूमने निकल जाया करती थी। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त। भ्रमण काल में भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर मेरा विस्मय, मेरा आश्चर्य उत्पन्न होता चला गया। नई चीज को प्राप्त करने या नई चीज को देखने की जिज्ञासा मेरे हृदय के अंदर जागृत हो गई। हृदय सत्ता का, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य है और जिसके कारण मन में उठी उलझनों को सुलझाने के लिए मैं उन सुंदर वस्तुओं के सत्य स्वरूप की जानकारी की खोज में हमेशा लगी रहती थी। मतलब ये कि गांधार देश से श्रद्धा ये सोच करके विचरण करती थी कि मुझे ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना है और कहां और कैसे और किससे सीखना है, इसका अंदाजा श्रद्धा को नहीं था। वो जगह जगह उन कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे पुरुष या ऐसे महापुरुष या ऐसे विद्वान की तलाश करती है जो उन्हें इन कलाओं के ज्ञान को सिखा सके, पारंगत कर सके। ऐसे भ्रमण करते करते उन्हें नई नई चीजें देखने को मिली और उन नई नई चीजों को देखने के कारण उनके मन की उत्साह और ज्यादा जागृत हो गया। उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, विस्मय उत्पन्न हुआ, आश्चर्य हुआ जब संसार की नायाब चीजों को उन्होंने देखा बाहर निकल करके। तो उस नायाब चीजों को देखने के कारण उनके मन में जिज्ञासा और ज्यादा उत्पन्न हो गई। अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए वो नित्य नई सुंदर चीजों को देखने के लिए
अपने घर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, अपने साम्राज्य से बाहर निकलने लगी। अगला, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आहा, कैसी है क्या है पीर। मनु के पूछे गए सवाल कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, सरदा उन्हीं का एक एक करके विवरण देती हुई उस बात को बताने का प्रयास करती है कि मैं कहां से और क्यों आई हूं। अब जब अब से पहले उन्होंने बताया कि मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई नई चीजों को देखने के कारण, प्रकृति की नई नई विस्मयकारी चीजों को देखने के कारण, तो ऐसे में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नई नई चीजों को देखने की अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भ्रमण करती रही। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है कि हिमालय की ओर जब मेरी आंखें उठती, हिमगिरी हिमालय पर्वत, कि हिमालय की ओर जब मेरी आंखें उठती तब प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन अधीर होकर के मुझसे पूछता, प्रश्न करता, क्या? धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह, कैसी है क्या है पीर। कि किस भय के कारण पृथ्वी के माथे पर ये सलवट शिकन पड़ी हुई है। सलवट यह हिमालय पर्वत के लिए कहा है श्रद्धा ने, कि किस भय के कारण पृथ्वी के माथे पर यह शिकन पड़ी हुई है। पृथ्वी के हृदय में भला ऐसी क्या पीड़ा है। मनुष्य जब किसी पीड़ा में होता है, किसी कष्ट में होता है, तो उस कष्ट के समय वो चिंता करता है किसी चीज की, और वो चीज उसे नहीं मिलती है, और नहीं मिलने के कारण वो और ज्यादा कष्ट में, और ज्यादा पीड़ा में चला जाता है। तब उसके माथे पर एक शिकन आ जाती है, और वो शिकन ये आभास करवाती है कि ये मनुष्य निश्चित रूप से किसी न किसी पीड़ा में है, किसी न किसी चिंता में है। यहां पर श्रद्धा ने हिमालय को पृथ्वी के ललाट की सलवट बताया है, यानी हिमालय पर्वत को श्रद्धा पृथ्वी का ललाट बताती है, चेहरा बताती है, और हिमालय पर्वत के उभारों को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब पृथ्वी पर नायाब चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं चारों तरफ, तो ऐसी क्या इस पृथ्वी को ऐसी कौन सी पीड़ा है जिस पीड़ा के कारण, जिस दर्द के कारण इनके माथे पर, इसके हिमालय रूपी ललाट के ऊपर सलवटें पड़ी हुई हैं। ये जिज्ञासा श्रद्धा के मन में रही, और श्रद्धा उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने गांधार प्रदेश को, अपने साम्राज्य को छोड़कर विचरण करती हुई हिमालय पर्वत की ओर चली आई, और हिमालय पर्वत पर आकर के उन्होंने कुछ और ही देखा। इस कड़ी में आज बस इतना ही। श्रद्धा गांधार देश से हिमालय पर्वत की तरफ आ चुकी है, मनु के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही है कि वो कौन है, कहां से आई है, और यहां क्या कर रही है। एक एक करके श्रद्धा मनु को वो सारी बातें समझाने का प्रयास कर रही है
कि वो हिमालय पर्वत तक किस तरह पहुंची। अब इसके आगे श्रद्धा क्या कहती है मनु से, हम चर्चा करेंगे इसकी अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार।